सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो प्रतिदिन की तरह 9 बज चुके हैं। सभी लोग जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के पास कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सभी लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। क्लास की बात करें तो आज हमारी 10वीं क्लास है। इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें घ पार्ट है आज हमारा ना, चौथा पार्ट इस क्वेश्चन का है। और आज हमारा संस्कृत का सारा विषय इसका कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें बस एक जीके पार्ट बचता है और फिर रिवीजन क्लास करके 2018 के क्वेश्चन पेपर को पूरा समाप्त कर लेंगे। यदि इस क्लास में बात करें तो दर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन हम करेंगे कि दर्शन और धर्मशास्त्र से कहां से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, किन पुस्तकों से प्रश्न आ रहे हैं और उन पुस्तकों से किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, पूरा एनालाइज करेंगे। देखिए, अगर हमारी क्लास में कोई नया विद्यार्थी है तो मैं आपको बता दूं, हम HPTGT शास्त्री कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें कि 2020 का क्वेश्चन हमने एनालाइज कर लिया है। अब 2018 का एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने का हमें यह बेनिफिट होगा कि हमारा एक माइंड सेट, हमारा जो गोल है, वह रास्ता जो हमारा वहां तक पहुंचने का है, उसमें जितने भी कांटे हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक माइंड सेट बनेगा, ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए कि कहां हमें किस विषय को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो उसी दृष्टि में आज हमारा 2018 का सब्जेक्टिव लास्ट क्लास है। अभी इसकी सारी क्लासेस समाप्त हो चुकी है, यानी कि हमने सभी भाग इसके देख लिए हैं। दर्शन और धर्मशास्त्र का भाग देखना बाकी था, आज हम इसको देखने वाले हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो 635 इस परीक्षा का पोस्ट कोड था। बिल्कुल कुल 20 सेकंड का सभी लोगों के पास और समय है, फिर हम जो है अपनी कक्षा को शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो हमने इसमें रेशो निकाला था 1:2:2:1 का। ठीक है, तो इसमें से हमने बाकी देख लिए हैं अपने 4 सब्जेक्ट, 5वां और 6ठा। इसमें तो हमेशा धर्मशास्त्र आपका रहता है। ठीक है, अंत में तो क्या रहता है आपका, धर्मशास्त्र ही रहता है। पर इसमें जो है आपका क्या क्या इस बार पूछा गया है, ज्योतिष आपका, एक तो ज्योतिष हो गया और दूसरा जो है इसमें आपका ये आ रहा है, दर्शन आ रहा है। ठीक है, ज्योतिष और दर्शन भाग इसमें आ रहा है, तो इसको जो हम अभी एनालाइज करेंगे। ठीक है, धर्मशास्त्र और दर्शन को हम देखेंगे, ज्योतिष भाग हमने वेद के साथ एनालाइज कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। समय सभी का समाप्त हो गया है, अब अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो नंबरिंग आपको मिलेगी, ये आपको ए सीरीज की मिलेगी। यदि आपके पास क्वेश्चन है तो ये जो नंबरिंग है एज इट इज आपको ए सीरीज में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगी। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन में जो है आपको HP जो TGT शास्त्री कमीशन की वहां पर क्वेश्चन सीरीज होगी, वहां पर आपने क्लिक करना है उस बैच में। वहां पर जो है फ्री कंटेंट आएगा, फ्री, उसमें आपने क्लिक जैसे ही करेंगे वहां पर आपको जो है सभी क्लासेस भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है क्लासेस के साथ साथ आपको ये सब PDF भी अवेलेबल वहां पर है, साथ ही पूरे क्वेश्चन पेपर भी ओल्ड वहां पर अवेलेबल रहने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बिल्कुल पोस्ट कोड की बात करें तो 635 इसका पोस्ट कोड था। अभी हम सबसे पहले दर्शन भाग को देखेंगे, फिर हम जो है धर्मशास्त्र की ओर जाएंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। संदिग्ध साध्यवान, निम्न में से यह किसे कहते हैं? निम्न में से किसे कहते हैं संदिग्ध साध्यवान? तो देखो इस पुस्तक से यह प्रश्न आया है। हमने 2020 कमीशन में भी जाना कि यह पुस्तक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद रहती है कि इससे जो है आपको 40% इसी से ही आपको क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, पर डिपेंड करता है कि दर्शन भाग आपको कितना पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही रहना है। इसे क्या कहते हैं हम? संदिग्ध साध्यवान कहते हैं। देखो यदि इस पुस्तक की हम बात करें तो पुस्तक में जो है
क्या है कि ये एक तो छोटी सी पुस्तक है, इसमें से आपको संपूर्ण अध्यायों का ही अध्ययन इसमें करना पड़ता है। जितने भी इसमें विषय आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, पदार्थ से लेकर जितना भी आगे इसमें विवरण आता है, वो आपको सभी का ही अध्ययन उसमें करना होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें एक आपका सन्निकर्ष भी आता है। देखो अग्रिम प्रश्न आपका सन्निकर्ष से ही आ रहा है। एक आपका इसमें हेतुआभास होता है, साथ ही आपके इसमें और भी ऐसे 5 से 6 विषय रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। परंतु यह पुस्तक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्याय दर्शन की सबसे इंपॉर्टेंट है। और न्याय दर्शन का यदि किस पुस्तक से आता है तो इसी पुस्तक से आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी पुस्तक को अध्ययन करने की आवश्यकता इस परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। पुनः इसी पुस्तक से हमें अग्रिम प्रश्न भी आया है कि श्रोत्र द्वारा जो है शब्द का साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है। जब हम श्रोत्र सुनने के द्वारा, श्रोत्रिय इंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करते हैं तो वो जो साक्षात्कार होता है उसमें कौन सा सन्निकर्ष होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें समवाय सन्निकर्ष आपका रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है? समवाय सन्निकर्ष उसमें रहता है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। पुनः इसी पुस्तक से आपको प्रश्न देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैक्सिमम हम लास्ट में एनालाइज भी करेंगे कि पूरा हम देखेंगे, सभी जितनी भी हमारी बुक्सेज हैं उनको भी देखेंगे, किस प्रकार के टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम यहां पर भी एनालाइज करेंगे। इस पुस्तक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि यह जो है पूरी पुस्तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो बहुत ही छोटी पुस्तक है, ठीक है, इसमें से कहीं से भी प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं आपको यहीं से ही प्रश्न आता है, कहीं से भी इसमें प्रश्न आते हैं। और इसमें देखना कई बार जो है इसके नाम से भी प्रश्न आता है, पर कई बार न्याय दर्शन से भी प्रश्न आता है कि भाई न्याय दर्शन के अनुसार गुण कितने हैं या पदार्थ कितने हैं, ठीक है, जो भी आपको आ जाएगा उसमें द्रव्य कितने, जो भी आपको प्रश्न आ रहा है न्याय दर्शन का, आप डेफिनेट उसमें जो है इसी पुस्तक का लेना है, ठीक है। आपको अगर न्याय दर्शन का आ रहा है तो डेफिनेट इसी पुस्तक से उसको पूछा जाएगा, ठीक। अग्रिम प्रश्न की बात अब करते हैं। देखो अब अग्रिम प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि 25 ये परिगणना, इनकी गणना जो है इतनी किस दर्शन के अंतर्गत आपकी आती है। तो 25 कौन मानता है इनको? सांख्य दर्शन मानता है आपका, ठीक है। ये प्रश्न एक रिपीटेड प्रश्न भी आपका, कैसा प्रश्न है ये? रिपीटेड भी प्रश्न, मैक्सिमम टाइम जो है परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। देखो सांख्य कारिका की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से एक पुस्तक है, ठीक है। अगर हम पिछली पुस्तक जो हमने पढ़ी उसके बाद यदि हम इस पुस्तक की बात करें तो दूसरे नंबर में इसी का ही नंबर आता है। और इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और है, वो है सर्वदर्शन संग्रह। आगे निश्चित उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे, बाकी लास्ट में इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। अभी हम बताएं, देखो जितने भी दर्शन है सभी दर्शन अपने अपने मत रखते हैं, है ना। उनमें हो सकता है कई पदार्थ अलग अलग माने, द्रव्य अलग अलग माने, कर्म अलग अलग माने, इत्यादि जो भी चीजें होती है, ये सभी दर्शन वाले अपने अपने मत मानते हैं और अपने अपने सिद्धांत देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्या होता है कि 6 लोग बैठ जाएंगे और किसी विषय में वो बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कुछ बात करता है उस विषय में, दूसरा कोई और ही बात करता है, तीसरा उन दोनों को नकारता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चौथा कुछ और ही कह रहा है, पांचवा कुछ और ही कह रहा है। तो इसी प्रकार से दर्शन में जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वे क्या करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। हालांकि कुछ क्या होती है, कुछ बातें सभी दर्शनों में एक जैसी होती है, कुछ बातें भिन्न होती है। तो जो भिन्न बातें हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। जो सांख्य दर्शन के अनुसार इतने माने जाते हैं, तो जो भिन्न बातें दर्शनों में है उससे संबंधित प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलते हैं, और जो सब में समान है उससे प्रश्न आने की कम संभावना बनी रहती है। जिसमें भिन्नता है यानी विषयों में भिन्नता सभी दर्शनों में मिल रही है, तो निश्चित ही वहां वो इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वहां से आपको प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है महर्षि पतंजलि प्रोक्त अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अष्टांग योग आते हैं ना 8, जो समाधि तक पहुंचने के लिए 8 योगों को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें देखो यम भी आता है आपका, नियम भी आता है, प्रत्याहार भी आता है, पर ज्ञान नहीं आता है, इसीलिए आपका ज्ञान यानी कि डी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। इस प्रश्न की बात करें तो योग सार संग्रह से जो है आपको यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ। देखो जो ये योग सार संग्रह है आपकी कणाद गौतमियम है, अर्थ संग्रह है ना आपका। ये थोड़ी सी पुस्तकें ऐसी भी रहती है
थोड़ी सी मतलब इनसे प्रश्न आते हैं परंतु ज्यादा आने की थोड़ी कम संभावना रहती है, परंतु एक आध प्रश्न निश्चित आता है, ये पक्का है। ठीक है, तो इनमें से परंतु एक पुस्तक है आपकी वेदांत सार, वो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकों में आती है, वो इनमें नहीं आती है। उससे कई बार 3 से 4 प्रश्न भी देखने को प्राप्त होते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, हम इसकी बात करें तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही रहना था। जो योग सार संग्रह की बात करें तो साधारण प्रश्न इससे बनते हैं। हर एक चीज जो भी इसमें विवरण आता है उसको आपको सबको देखना होता है। देखो पुनः उसी पुस्तक से आपको देखने को मिला, इस पुस्तक को आप अपने मतलब पूरे ही दिमाग में इसको बिठा लो, क्योंकि ये पुस्तक दर्शन के विषय से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा इसी से ही देखने को मिलता है। छोटी सी पुस्तक है और ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इस पुस्तक से हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इस पुस्तक को आपको ध्यान से देखना है। इस पुस्तक के अनुसार जो है गुण कितने हैं, देखो गुण यदि भिन्नता आ रही है दर्शनों में गुणों की, तो गुणों को आपको अध्ययन करना होगा। पदार्थों में भिन्नता आ रही है, पदार्थों में अध्ययन करना होगा। यानी जिसमें भिन्नता का विषय रहता है उसमें जो है अध्ययन करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। जितने भी दर्शन होते हैं वो किसी विषय को अलग अलग मानते हैं, तो उनमें जो है अध्ययन करने की निश्चित आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित जो है दर्शन में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यदि हम देखो हो सकता है एग्जामिनर क्या हो अगली बार इसी प्रश्न को रिपीटेड करे, तो रिपीटेड प्रश्न आपको कैसे मिलेगा, इसकी जगह इस पुस्तक की जगह जो आपको प्रश्न आ जाएगा कि न्याय दर्शन, बस ये चिपका देंगे आपको कि न्याय दर्शन के अनुसार गुण कितने हैं। न्याय दर्शन का नाम आए या इसका नाम आए, दोनों को एक समान आपने समझना है। ठीक है, तो गुणों की बात करें तो इसमें 24 गुण आते हैं। कितने आते हैं? 24 गुण आपके आते हैं। सी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। पुनः इसी पुस्तक से आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ। अग्रिम प्रश्न में चलते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है लघु प्रकाशकः अस्ति, यह जो है किस गुण का लक्षण है। जब हम प्रकृति के भेद पढ़ते हैं, प्रकृति को जानते हैं कि प्रकृति जो कितने गुणों की होती है, जिसमें 3 गुण रहते हैं। ठीक है, हमने जाना भी था इस बारे में, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने खोज की है ना, पदार्थ अणुओं को 3 भागों में बांटा है। तो उसी प्रकार जो है हमारे प्राचीन दर्शनों में भी प्रकृति की बात आती है जो 3 प्रकार से बांटी गई है। तो उसमें क्या आता है कि हमारा जो यह जो लक्षण है या फिर यह गुण है, यह किसका गुण है, यानी कि मेरा गुण क्या है, मैं बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति हूं। ठीक है तो ऐसा मान सकते हैं आप सभी लोग। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्रत्येक जो गुण होते हैं, पदार्थ होते इत्यादि, ये चीजें दर्शनों के अंतर्गत आती है, उनके अपने अपने गुण या लक्षण रहते हैं। तो यह जो आपका आता है यह सत्व गुण का आता है। ठीक है, किसका आता है? सत्व गुण का जो है आता है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहने वाला था। तो सत्व गुण का जो है यह क्या, इसको लक्षण भी कह सकते हैं या फिर आप इसको गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सांख्य कारिका से जो है आपको यह प्रश्न देखने को मिला। देखो सांख्य कारिका का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, आधी पुस्तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, परंतु उसके आधी पुस्तक भी, उससे भी कई बार प्रश्न देखने को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु शुरुआत की आधी पुस्तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से दर्शन के विषय में एक पुस्तक है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपके जैमिनी है। ठीक है, देखो सभी जो दर्शन है आपके आस्तिको नास्तिको जितने भी दर्शन है ना, भारत में कितने दर्शन के संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय हैं। उनमें से जो आस्तिक धर्म है कितने हैं? 6 है। नास्तिक धर्म कितने हैं? आपके 3 है। ठीक है, जो प्रसिद्ध है वो 3 ही है। ऐसे नास्तिक धर्म ये नास्तिक जो दर्शन आते हैं उनमें से ऐसे प्रश्न नहीं आता है, परंतु आस्तिक में से आ जाता है। ऐसे प्रमुख जो है 3 है आपके, जो चारवाक, बौद्ध और जैन है। ठीक है, उनमें से जो आपके मीमांसा कौन है? आस्तिक दर्शन में से आता है। इसके प्रवर्तक कौन है? आपके जैमिनी है। सामान्य परिचय से जो है यह प्रश्न आया है। इस सामान्य परिचय क्या है? तो देखो प्रत्येक दर्शन का एक सामान्य विषय रहता है, जैसे कि बायोडाटा जिसको कह सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, है ना, मेरे पिता क्या नाम है, माता क्या नाम है। उसी प्रकार से जो दर्शन होते हैं या सभी विषय होते हैं उनका एक सामान्य परिचय होता है, कि जिस भी दर्शन का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका एक सामान्य उसमें रहते हैं कि भाई यह दर्शन किसने लिखा, क्या है, इसके कैसे कैसे सिद्धांत किसके अंदर आते हैं, जो एक थोड़ा सा सामान्य विषय रहता है। उससे अंतर्गत भी आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यह भी प्रश्न है, सामान्य परिचय से यह प्रश्न आया है।
अग्रिम देखते हैं कि अस्तो मा सद्गम्य, यह क्या है? एक वाक्यांश है, मंत्रांश है, मंत्र का एक भाग है। अस्तो मा सद्गम्य बहुत ही प्रसिद्ध भी है। यह जो है आपका वाक्य का संबंध जो है किस उपनिषद ग्रंथ से है? देखो हमने उपनिषदों का अध्ययन कहां कर लिया है? हमने वेद भाग में कर लिया है। एक प्रश्न ये बचा था तो मैंने इसको दर्शन भाग में ऐड कर लिया, क्योंकि देखो जो आपका उपनिषदों का विषय है वो दो प्रकार से विभाजित होता है, ठीक है, जिसमें जो है एक आपके दर्शन में आपके पूछे जाते हैं और दूसरा आपका वेद में पूछा जाता है, परंतु दोनों में एक स्पेसिफिक भेद है। वो भेद क्या है कि अगर आपको वेद की दृष्टि से उपनिषद आ रहे हैं तो उसमें फिर आपको वैदिक साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी कि उपनिषद कितने हैं, ऋग्वेद के कितने उपनिषद है, ये उपनिषद का संबंध किस वेद से है, या फिर उसका कोई वर्ण विषय आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वेदों में बनते हैं, परंतु जो ये वाक्यांशों से संबंधित प्रश्न है ये आपके दर्शन भाग में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपके जितने भी उपनिषद ग्रंथ है वो आपके सिलेबस में, शास्त्री के सिलेबस में आपके किस में लगे हैं? दर्शन भाग में लगते हैं। हम दर्शन के साथ उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो जो यदि आपको मंत्रांश वाक्यांश से संबंधित प्रश्न आ रहा है निश्चित ही वहां पर दर्शन का विषय होना चाहिए। इसीलिए अब हम जितनी भी परीक्षाएं देखेंगे उनमें यदि वाक्यांश से संबंधित आ रहा है, सूक्तिगत आ रहा है ना, या फिर संवादगत प्रश्न आ रहा है उसको हम दर्शन भाग के साथ देखेंगे, या सामान्य प्रश्न आ रहा है उसको हम वेद भाग से देखेंगे, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं तो यह जो है बृहदारण्यकोपनिषद से आया है आपका अस्तो मा सद्गम्य, ठीक है, बिल्कुल उपनिषद से जो है यह प्रश्न आपका बना। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल मोक्ष। मोक्ष से देखो अगली बार प्रश्न आया कि मोक्ष को जो है निर्वाण का नाम जो है किस दर्शन ने दिया? देखो मोक्ष सभी दर्शन जो है निर्वाण को अपने अपने नाम दिए हैं। देखो मोक्ष का क्या है कि जब ऐसी वर्तमान में स्थिर होना ही मोक्ष कहलाता है, ठीक है। मोक्ष, अगर हम निर्वाण की बात करें तो ये जो है जैन दर्शन वाले मोक्ष को निर्वाण कहते हैं, ठीक है, निर्वाण कहते हैं। मोक्ष के विषय में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। ऐसी स्थिति हमारी हृदय की जब हम क्या हो जाए, वर्तमान में पूरी तरह से स्थिर हो जाए, उसी को ही क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। हमारी जो आत्मवत्ता की स्थिति है वह शरीर से अलग हमें दिखाई पड़ती है कि इस शरीर में अपनी स्थिति का अनुभव करना, जागृत होकर के जीवन को जीना ही मोक्ष कहलाता है। जब हम सांसारिक कष्ट, अपने मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट से दूर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं वर्तमान की स्थिति में, हमारा हृदय उस भगवान की सत्ता से पुष्पित हो जाता है ना, पूरे जो भगवान की सत्ता है, भगवत सत्ता है, उसके पुष्प हमारे हृदय में बिल्कुल ही फूल जाते हैं, फूल की तरह पुष्पित और सुगंधित हो जाते हैं। उस स्थिति का नाम ही क्या है? मोक्ष है। तो उस मोक्ष को जो है निर्वाण जैन दर्शन वाले कहते हैं। सर्वदर्शन संग्रह से जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला। देखो सर्वदर्शन संग्रह की बात हमने पीछे भी की थी। सर्वदर्शन संग्रह से जो है 3 नास्तिक दर्शन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको आते हैं। वे कौन कौन से हैं? आपका इधर एक बौद्ध हो गया, एक आपका जैन हो गया और तीसरे जो है चार्वाक हो गया, ठीक है। ये 3 दर्शन जो है सबसे प्रसिद्ध है। सर्वदर्शन संग्रह में सभी दर्शनों का संग्रह है, परंतु सभियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 दर्शनों को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इन तीनों दर्शनों को तो पढ़ना ही है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, स्यादवाद का जो है सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है, ठीक है। तो स्यादवाद का यदि हम जाने तो यह भी किसका है? आपका यह जो है बौद्ध दर्शन का आपका, ठीक है। स्यादवाद का सिद्धांत कहां आता है? यह जो है बौद्ध दर्शन में आता है। इसका जो है आपका ए ऑप्शन सही रहना था। सर्वदर्शन संग्रह से जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला। देखो ये जो नास्तिक दर्शन है इनमें से आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों से ही प्रश्न आते हैं, या फिर कोई ये सिद्धांत कहते हैं उनसे संबंधित, या कोई विशेष बात कहते हैं उससे संबंधित, या मोक्ष को क्या कहते हैं उससे संबंधित, या फिर इनके जो भिक्षु रहे इत्यादि वो रहे उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में देखने को प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल। तो आपका निश्चित साध्यवान निम्न में से किसे कहते हैं? पुनः देखो इससे पीछे भी आपको इससे प्रश्न आया था पक्ष से, इसको जो है सपक्ष कहते हैं, ठीक है।
निश्चित साध्यवान को क्या कहते हैं, आपके सपक्ष कहते हैं। सी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। यह भी जो है तर्क संग्रह से आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इससे कहीं से भी प्रश्न आपको आ सकता है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि अभाव का क्या हो रहा है, आपको प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। किस से सन्निकर्ष होता है, यानी कि जब भाव का आपका प्रत्यक्षीकरण किससे होता है, तो यह जो है आपका विशेषण विशेष्य भाव से होता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष जब होता है तब भाव का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इसमें क्या आता है कि आपका तर्क संग्रह में जो है यह विषय आता है। आपका जो सन्निकर्ष है और हेतुआभास है, और एक कर्म भी आते हैं। जो कर्म होते हैं ना, उनसे संबंधित प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। कई बार कर्मों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पतंजलि अप्रोक्त अष्टांग योग का दर्शन नहीं है। देखो, ये तो रिपीटेड प्रश्न परीक्षा में भी है। ये प्रश्न अभी हमने पीछे पढ़ा, थोड़ी देर पहले यही प्रश्न हमने तो देखा, जिसमें कि ज्ञान आपका सही ऑप्शन है। ज्ञान जो है अष्टांग योग में नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा में एक ही प्रश्न 2 बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से परीक्षा को देखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में देखने को प्राप्त हो जाते हैं। यदि इसकी बात करें तो योग सार संग्रह से जो है यह प्रश्न आपका आया है। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान, ये क्या है, आपका स्मृति का लक्षण है। आपका सी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। आपका जो है इसमें इस पुस्तक से जो है इस प्रश्न आया है। आपका तर्क संग्रह से जो है यह प्रश्न बनता है। स्मृति का जो है यह लक्षण है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। यह क्या है, आपका स्मृति का लक्षण है। तो देखो, यदि हम इसकी बात करें तो रिपीटेड प्रश्न है। पता नहीं कितनी बार जो है यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो ज्ञान और अज्ञान का विषय उसमें आता है, निश्चित इसको देख करके आपको जाना है, क्योंकि कई बार इससे भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न भी यह है, मतलब एचपी टेट में भी यह पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल पुनः एक रिपीटेड प्रश्न हमें देखने को मिला है, जितनी अभी हमने अपने क्वेश्चन पेपर देखे हैं। ये जो है तीनों गुणों की साम्यावस्था, ये 3 गुण होते हैं ना प्रकृति के आपके, तो प्रकृति रहना, ये ऑप्शन आपका इसमें सही रहना है। ये 3 क्या होते हैं, आपके प्रकृति के गुण होते हैं। इनकी साम्यावस्था किसे कहते हैं, इसकी साम्यावस्था जो है आपकी प्रकृति को कहते हैं। यानी कि ये तीनों गुण क्या होते हैं, एक एटम अणु में विद्यमान रहते हैं, जो कि यह भी हम किस वे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के वे में जानते हैं। अग्रिम देखते हैं, ये जो है सांख्य कारिकागत प्रश्न आया है। इस विषय में थोड़ी सी और मजेदार बात आपको बताता हूं। ये जो तीनों गुण हैं, अभी जो जितने भी वैज्ञानिक आपके हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या है कि उन्होंने खोज की है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की। जब एटम के भाग जाने की 3 प्रकार का एटम होता है, तो यदि आप एक साइंटिस्ट को ये कहेंगे, वैज्ञानिकों, कि हमें इलेक्ट्रॉन देखना है, प्रोटॉन देखना है, क्योंकि सत्व रज तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप यहां क्या कीजिए, आपने खोज की है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, तो क्या कीजिए, हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखा दीजिए। परंतु कोई भी साइंटिस्ट आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखाने में असमर्थ है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। रिजल्ट आते हैं, परंतु जो प्रैक्टिकल की स्थिति है वो दिखाई नहीं पड़ती है। रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं, ये निश्चित है। इसीलिए क्या किया गया, एटम को 3 प्रकार के भाग जाने, उसमें 3 प्रकार के रिजल्ट आपको क्या मिले हैं, वैज्ञानिक को मिले हैं। उसी प्रकार से जब परमात्मा की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, तो क्या करते हैं वैज्ञानिक, ईश्वर को नहीं मानते हैं। परंतु जब उनसे ये कहते हैं कि हमें एटम दिखाओ, तो वो दिखा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा है वो भी दिखते नहीं, परंतु उनके रिजल्ट दिखते हैं। वे तो दिखते नहीं, परंतु रिजल्ट हाथ में निश्चित दिखाई पड़ते हैं। तो जब परमात्मा की बात आती है तब पीछे हो जाते हैं, जब इस प्रकार की बात कहते हैं तब आगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे मजेदार विषय जो है साइंटिस्टों के साथ हम आगे भी कक्षाओं में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये भी एक मजेदार विषय था। तो ऐसे जो है वे दिखते नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये गुण जो है दिखते नहीं है, सिर्फ इनके रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा होते हैं वे दिखाई नहीं पड़ते, महसूस नहीं होते, परंतु रिजल्ट हाथ में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने परमात्मा को अपने वे में बताया है। ऐसा मतलब कहीं कोई संप्रदाय नहीं रहा है, चाहे आदिवासियों की ही बात क्यों ना कर लो, वहां पर भी परमात्मा की एक स्थिति निश्चित रहती है, क्योंकि व्यक्तियों ने इसको सटीक प्रकार से आत्मवत्ता और आत्मवत्ता में परमात्मवत्ता को जाना है। अग्रिम विषय देखते हैं,
आपका जो वेदांत दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, तो आपके कौन है, शंकराचार्य है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। ठीक है, तो देखो प्रवर्तक से जो है पुनः एक बार प्रश्न आया है जिसमें कि सामान्य परिचयगत जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला। पुनः जो है आपका किससे आ रहा है, आपका अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा क्या है, परमो धर्म है। वाक्य का जो है संबंध किस दर्शन से है, तो इसका भी किससे, आपका बौद्ध दर्शन से इसका संबंध है। सी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही रहना था बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं, देखो सर्वदर्शन संग्रह से जो है आपका यह प्रश्न आया है। किससे प्रश्न आया है, आपका सर्वदर्शन संग्रह से जो है यह प्रश्न आया है। त्रिपिटक यह जो है का संबंध किस दर्शन से, तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो इनके सिद्धांत इत्यादि आते हैं उनसे भी जो है प्रश्न आपको उन्हीं से ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर। ये इसकी भी बात करें तो बौद्ध दर्शन से, यह किसका है, आपका बौद्ध दर्शन का जो है इसका संबंध किससे है, बौद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन से इसका संबंध है। पुस्तक की बात करें तो सर्वदर्शन संग्रह से जो है यह प्रश्न आपको आया था। तो इस प्रकार से हमने दर्शन भाग पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें एनालाइज करेंगे कि कहां से हमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। टोटल प्रश्नों की बात करें तो 18 प्रश्न आ रहे हैं और 18 में से देख पा रहे हैं 25%, 25 भी नहीं 25 से भी ज्यादा है। ये 3 भाग कर लो आप 100 के, है ना, तो 3 मतलब 32 पॉइंट कुछ परसेंट, 32 पॉइंट कुछ परसेंट जो है आपका यही आ रहा है, आपका इस पुस्तक से ही आ रहा है। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि इस पुस्तक के बाद की बात करें तो दूसरा आपका सर्वदर्शन संग्रह आ रहा है। देखो सर्वदर्शन संग्रह में आपको 3 दर्शनों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के 4 प्रश्न आपके बनते हैं। परंतु वहीं यदि हम तर्क संग्रह और सांख्य कारिका की बात करें तो इनमें कुल 1-2 किताबें हैं और 2 किताबों से ही आपको 9 प्रश्न देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है कि एक एनालाइज करके हम पहुंच पाते हैं कि आखिरकार किन पुस्तकों का अध्ययन हमें करना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। तो इससे संबंधित जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि परीक्षाएं ये तो कमीशन आपको 5 साल में एक बार देखने को मिलता है, किस्मत ठीक हुई तो 2 बार भी देखने को मिल जाएगा। तो 5 सालों में एक बार आएगा तो स्पेसिफिक तैयारी करके चलना पड़ता है। तो दूसरा आपका ये रहता है कि योग सार संग्रह से जो आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं, सामान्य परिचय आप इसको कह सकते हैं, इससे भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, उपनिषदों से 1 प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे तो उपनिषदों से दर्शन भाग से ही आपके 3 से 4 प्रश्न बनते हैं और वेद भाग में 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो उपनिषदगत हमने वेद में देख लिया था। देखो सर्वदर्शन संग्रह में 3 दर्शन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो ये एक एनालाइज था कि हमें किस प्रकार से किस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, जो कि आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमने दर्शन भाग इस परीक्षा का बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपका एक अच्छा माइंडसेट इसमें बन पाएगा ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर पाएं। बिल्कुल अग्रिम अब अपना धर्मशास्त्र देखते हैं। धर्मशास्त्र से भी देखो 2020 कमीशन की बात करें तो धर्मशास्त्र से एक भी प्रश्न नहीं आया था। मैं तो 2018 की बात करें तो 3 प्रश्न आए थे। तो इसीलिए जो धर्मशास्त्र अनइंपॉर्टेंट विषय नहीं है, यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित देखने को प्राप्त होते हैं। इसीलिए और जो प्रश्न आते हैं वो इसके सामान्य परिचय से ही आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको सामान्य परिचय में ही रखा है, कोई स्पेसिफिक पुस्तक में इनको नहीं रखा है। खाली सामान्य परिचय भी आपको धर्मशास्त्र का पता होगा तो उसी से संबंधित प्रश्न बनते भी हैं और वही जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहते हैं। तो उसमें से पहला जो है वाक्यांश आता, यह एक सूक्ति भी है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद को बताया है धर्मशास्त्र ने। ठीक है, तो वाक्यांश का संबंध जो है किस ग्रंथ से, दीदी ग्रंथ की बात करें तो यह जो है मनुस्मृति से है। ठीक है, किसे है, मनुस्मृति से आपका है। ठीक है, मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र के अंतर्गत एक ग्रंथ आता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति भी आपकी किस में आती है, धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही आती है, परंतु यह किससे संबंधित प्रश्न है, यह जो है मनुस्मृति में जो है यह वाक्यांश प्राप्त होता है। तो एक सामान्य परिचय से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। अगली बात करते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार निम्न में से जो है विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह कहलाता है। देखो ऐसा नहीं है कि लव मैरिज अभी होती है, प्राचीन समय से जो है लव मैरिज होती है, जब से जो है सतयुग का काल था। तो जो प्रेम विवाह होते हैं उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, गांधर्व विवाह उसे कहते हैं। यह भी एक सामान्य परिचय में हम इसको लेंगे कि सामान्य परिचय ही आपको अध्ययन करना होता है, उसी से संबंधित प्रश्न आपको यहां पर देखते हैं। अंतिम प्रश्न धर्मशास्त्र का है, राजा तथा जो प्रजा के कर्तव्य व अधिकारों का वर्णन किन सूत्र ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो प्राचीन समय का हम इसको संविधान कह सकते हैं। ठीक है, प्राचीन समय का संविधान धर्मशास्त्र के अंतर्गत संकलित था, उसी में जो है राजा और
सभी जो कर्तव्य होते हैं राजा के, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा का जो है प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य, जो नियम इत्यादि होते हैं वे सभी जो है धर्मशास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होते हैं। उन्हें जो है धर्मसूत्र भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मसूत्र इनको कहते हैं। सामान्य परिचय से हम इस प्रश्न को देख सकते हैं। एक सामान्य सा परिचय आपको धर्मशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, उसी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एनालाइज यही है कि आपको एक सामान्य परिचय इसका जो है अध्ययन करना चाहिए, जिससे संबंधित प्रश्न ही आपको इस परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ जो है हमारी आज की कक्षा धर्मशास्त्र के साथ समाप्त होती है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर भी पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुल 2 क्लासेस आपकी और लगेंगी, एक जीके पार्ट हम एनालाइज करेंगे और एक जो है फिर पूरा रिवाइजिंग सेशन लेकर के इस क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो आपको जो है मैं अभी सूचना दे देता हूं, तो ग्रुप में भी मैंने आपको बता देना था। क्या है कि आपकी 2 दिन कक्षाएं नहीं लग पाएगी, ठीक है। बुध और वीरवार के आपका वीर और शुक्रवार के दिन 2 दिन आपकी कक्षाएं नहीं लग पाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि वीर और शुक्रवार को जो है आपकी कक्षा न लग पाए, या फिर बुध या वीरवार को आपकी कक्षा न लग पाए। तो वो जो है मैं आपको बता दूं, कारण कक्षा न लगने का ये है कि क्या है कि मेरे घर में जो है देवता जी आ रहे हैं, ठीक है। तो देवता आ रहे हैं तो उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है कि आपकी 2 दिन कक्षाएं नहीं लग पाएंगी। कब नहीं लग पाएंगी ये मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। हो सकता है बुध या वीरवार को ना लगे, या फिर आपकी जो है वीर या शुक्रवार को आपकी कक्षा ना लगे, तो ये ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। पर 2 दिन के लिए आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर कोई हमारा YouTube चैनल में नया विद्यार्थी है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। दूसरा जो है आपको हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है, जिसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप आता है, आपका टेलीग्राम चैनल आता है। देखो यदि हम टेलीग्राम चैनल की बात करें तो यहां पर आपको प्रतिदिन 6 क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 6 आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आपको डेली आपको जो है रिवाइजिंग के लिए मिलते रहेंगे, डेली बेसिस पर प्रत्येक दिन। अब ये हमने पीछे शुरू भी की थी, किसी कारण से भी रुक गई है, आगे जो है आपको ये देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जब तक आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हमने जो है ये आपको टेस्ट सीरीज शुरू भी हो गई होगी, तो आपने जरूर इस चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर तो ज्वाइन हो ही जाना है, और जितने भी अदर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी आपको ज्वाइन रहना है। फर्दर नोटिफिकेशंस रहती हैं, अपडेट्स रहती हैं, वो भी आपको इन पर समय समय पर मिलती रहेगी। देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वारी संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी क्वारीज को लेकर के। देखो, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि जितने भी हमारे जो पीडीएफ्स रहते हैं और हमारा क्वेश्चन रहता है या फिर जितने भी नोट्स रहते हैं वो आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको सिर्फ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहता है, उसके अंदर जो है सभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्ले स्टोर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, साथ ही साथ आपको अक्षरम नाम से इसको प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। यदि कल की कक्षा ना लग पाएगी उसके लिए क्षमता चाहता हूं, परंतु 2 दिन बाद ही चाहे निश्चित मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।